वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, बोले अगले महीने विधानसभा में बजट पेश करूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार अलवर में प्रवेश कर गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर मालाखेड़ा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अगले महीने में विधानसभा में बजट पेश करूंगा। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी देश में इतिहास बनाने जा रहे हैं। पहली बार देश में इस तरह की यात्रा हो रही है। यह यात्रा चुनौतियों से सामना करने के लिए है। मुझे खुशी है कि अगले बजट में ऐसी घोषणा करूंगा जिससे राजस्थान की जनता की रसोई का सामान सस्ते में आए। राजस्थान में 1 अप्रैल से लोगों को सस्ता सिलेंडर मिलेगा। हर साल उज्ज्वला वालों को 12 सिलेंडर 500 की दर से मिलेंगे। गहलोत ने कहा कि उज्ज्वला योजना का सर्वे भी कराया जाएगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। अलाव तापते हुए मुख्यमंत्री गहलोत के सामने बच्चों ने रखी बड़ी मांग। मौके पर ही अधिकारियों को दिए निर्देश। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अलवर जिले की तरफ जा रही थी। उसी दौरान सीएम अशोक गहलोत जयसिंहपुरा फाटक के समीप रुके, जहां कुछ बच्चे और उनके परिजन सर्दी के चलते अलाव ताप रहे थे। सीएम भी वहां जाकर बैठ गए और अलाव तापने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री से बातचीत करते हुए बच्चों ने सीएम के सामने मांग रखी कि उनके यहाँ सरकारी प्राथमिक स्कूल है, इसको सेकेंडरी कर दी जाए तो उन्हें राहत मिलेगी। ऐसे में सीएम ने कहा कि सेकेंडरी नहीं, मैं इसको सीनियर सेकेंडरी कर देता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर गौरव गोयल ने तत्काल आदेश जारी करते हुए दौसा जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें कहा गया 2022-23 से नवी कक्षा प्रारंभ की जाएगी। साथ ही आगामी सत्रों में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं भी शुरू कर दी जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जयसिंहपुरा होकर गुजरना और मुख्यमंत्री का आना जयसिंहपुरा गांव के बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए वरदान साबित हुआ। हर दिन बदल रहा मौसम का मिजाज, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हर दिन मौसम का मिजाज बदल रहा है। बीते 24 घंटों में एक बार फिर से दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब 23 से 29 दिसंबर के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने के आसार हैं। इस दौरान प्रदेश में कड़ाके की सर्दी रहेगी। इसी बीच बीती रात के पारे में फिर से उछाल आया। वहीं राजधानी जयपुर में गलन भरी सर्दी ने लोगों को परेशान किया। भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन 20 को किरोड़ी मीणा और राहुल गांधी में वार्ता। ईआरसीपी, सीएचए, बेरोजगारी, महिला अत्याचार सहित कई मुद्दों को लेकर आंदोलनरत सांसद डॉक्टर किरोड़ी मीणा के प्रतिनिधिमंडल की आखिरकार आज 20 दिसंबर को राहुल गांधी और अशोक गहलोत के साथ बैठक तय हो गई है। अलवर में होने वाली इस वार्ता में 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होंगे। रविवार को लंबी समझाइश के बाद तय हुआ है कि 20 को प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मसलों को लेकर सीधे राहुल गांधी और अशोक गहलोत से चर्चा करेंगे। इससे पहले डॉक्टर मीणा ने अपने समर्थकों के साथ रात भर राहुल गांधी की होने वाली सभा के पंडाल में डेरा जमाए रखा। राहुल बोले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। राजस्थान में अलवर के मालाखेड़ा में सोमवार को राहुल गांधी ने सभा में कहा, मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर सबने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। राहुल ने कहा कि गरीबों के लिए सबसे बेहतर स्कीम राजस्थान में है। राजस्थान से पहले के राज्य में लोग कहते थे कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। राजस्थान में ऐसा नहीं होता। कल 2 लोग मिले, उनसे मैंने उनके इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुफ्त में हुआ। चिरंजीवी योजना ने लाखों लोगों का दर्द मिटाया है। इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को मिलेगा 1,62,000 रुपए का ऋण। रबी फसलों की बुआई करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब किसान फसलों की देखभाल में जुटे हुए हैं और सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। फसलों की निराई, गुड़ाई, कीटनाशक व उर्वरक छिड़काव, रोगों व कीटों से बचाव के काम को किसान प्राथमिकता दे रहे हैं। किसानों को कृषि कार्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को बीज, कीटनाशक, खाद, कृषि यंत्र आदि खरीदने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
इसी कड़ी में नाबार्ड की ओर से अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2,75,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण की आवश्यकता बताई गई है। दरअसल नाबार्ड की ओर से स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया, जिसमें राजस्थान में 2,75,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण की आवश्यकता बताई गई है। इस बार सफाई की परीक्षा 9,500 अंकों की। इस बार सफाई की परीक्षा 9,500 अंकों की हो रही है। हेरिटेज नगर निगम इस परीक्षा में बाजी मारने में जुट गया है। हालांकि निगम प्रशासन का मुख्य फोकस सर्विस लेवल प्रोग्रेस के साथ सिटीजन वॉइस पर केंद्रित है। इसके लिए कचरा निस्तारण के साथ लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया है। हेरिटेज निगम ने IEC कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए वार्ड 11 को चिन्हित कर वहां जीरो वेस्ट इवेंट कराने के साथ लोगों को घर में कचरे के खाद बनाकर इसका उपयोग करने का प्रशिक्षण दे दिया गया है। वहीं स्वच्छता जागरूकता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिताएं आदि आयोजित कर चुके हैं। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बीच कचरा निस्तारण को लेकर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। देख ले दुनिया, पीएम मोदी की बात सुन पुतिन ने छोड़ा यूक्रेन पर परमाणु हमले का प्लान। यूक्रेन मामले पर भारत की कूटनीतिक राजनीति को अमेरिका ने सराहा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी प्रमुख बिल बर्न्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों का रूस के फैसलों पर असर पड़ा है। बर्न्स के अनुसार पीएम मोदी ने बार बार परमाणु हथियारों से इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मन बदलने में कामयाब रही। बर्न्स ने PBS को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। मेरे हिसाब से उसका असर रूसियों पर पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान आज परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की रूस की योजना का कोई साफ सबूत नहीं दिखाई देगा। भारत ने बार बार यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ आवाज उठाई है। वह दोनों पक्षों से बातचीत और कूटनीति के लिए तनाव खत्म करने की अपील करता आया है। अशोक गहलोत ने चला चुनावी दाव। राजस्थान में BPL परिवारों को 500 रुपए में मिलेंगे LPG सिलेंडर। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में 1 अप्रैल से BPL परिवारों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। CM अशोक गहलोत ने अलवर जिले के मालाखेड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। CM अशोक गहलोत ने बजट पेश करने से पूर्व BPL परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई की मार से आम जन त्रस्त है। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के नाम पर नाटक किया था। गैस सिलेंडर 1,036 रुपए का मिल रहा है। सीएम ने कहा कि अगले महीने बजट पेश करूंगा। मैं ज्यादा घोषणा नहीं करना चाहता, हम स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल से BPL परिवारों को 12 सिलेंडर 500 रुपए में दिए जाएंगे। फरवरी में होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा। कई राज्यों ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बिहार बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षा के एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए हैं। वहीं CBSE बोर्ड, UP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स फिलहाल डेट शीट का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जल्द ही हाई कोर्ट और इंटरमीडिएट परीक्षा की डेट शीट जारी करने की तैयारी में है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वह ऑफिशियल वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in पर चेक करते रहें।